क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6C के बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स यानी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखिए इसमें बचे हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये फोर्थ क्वेश्चन से पहले मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। A car covers a distance of 400 km at a certain speed। तो सबसे पहले डिस्टेंस लिख लीजिए कितनी दी हुई है। डिस्टेंस ये दी हुई है 400 किलोमीटर, और लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ कर लीजिए लेट द स्पीड ऑफ कार, ओरिजिनल स्पीड है इसकी, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, had the speed been 12 kilometer more, the time taken of journey would have been 1 hour 40 minutes less। तो पहले इसको भी चेंज कर लीजिए, 1 hours 40 मिनट। तो 1 प्लस 40 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, इतने आवर्स बन जाएंगे। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। टेकिंग देयर एलसीएम 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2, दैट मीन्स इट विल बी 5/3 आवर्स। सो टाइम का फॉर्मूला लगाना बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए पहले नॉर्मल स्पीड जो थी वो क्या हो रहा था, नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस जो थी पहले तो 400 थी, लेकिन स्पीड इसकी x थी, माइनस डिस्टेंस इसकी 400 ही है, लेकिन जो स्पीड कहाँ गई, स्पीड इसकी 12 किलोमीटर मोर कर दी है, तो यानी ये x प्लस 12 हो जाएगा। और टाइम कितना बचा था, ये 5/3, यानी ये इतना लेस ले रहा है टाइम। ये इक्वेशन इस तरह से बनेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले कितनी थी, पहले ज्यादा टाइम ले रहा था, अब बाद में ये टाइम इसका कम हो गया। कितना कम हो गया, 5/3 आवर्स। तो चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से 400 कॉमन लेना होता है, और ये 1/x हो गया माइनस 1/x प्लस 12 हो जाएगा, इट्स इक्वल टू 5/3। ये आ जाएगा 400, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बच्चों इसका, तो x होगा और x प्लस 12 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 12 आ जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। x कैंसल विथ x, जो बच गया उसको लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये मल्टीप्लाई करके इधर जाएगा और ये वाली मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया, 5 आ गया एक तो, और x हो गया, और x प्लस 12 हो गया, और इधर कितना हो गया, ये 400 हो गया, इंटू 12 आ गया, और इंटू 3 हो गया, ये वाला 3 चला गया इधर। 5 से भी अगर कैंसिल होता है कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 5 80 आ गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस का 12 ऑफ x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ ये इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा 2880। चलिए इधर हो गया x² प्लस का 12 ऑफ x और माइनस का 2880, इसके फैक्टर करने रह गए बच्चों केवल। चलो देखते हैं फैक्टर। ये बच्चों फैक्टर कुछ इस तरह से होने हैं, पहले मैंने इसके जो फैक्टर ले रखे थे जो क्या थे, 80 12 और 3 थे, इसी को लिख कर 80 को करके चालू करा हमने, 2 फिर 40 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 20 आएगा, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 5 हो जाएगा, फिर 12 का भी कर लिया, 3 4 जा 12 हो गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 3 एक और बचा हुआ था। तो हमने क्या करा, 3 2 जा 6, 2 जा कितना हो गया 12,
देखिए कितना होगा बच्चों, और 12 4 जाइए, ऊपर वाला 4 भी ले लिया साथ साथ मैंने, तो ये 48 आ गया आपका। और जो रेस्ट ऑफ द बात बची हुई है ये देखो, ये 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 3 जा 60, तो 48 और 60 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा माइनस करके। तो चलो इसको देखते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया, यहाँ पर एक्स आता है, और माइनस का 2880 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये माइनस से आना चाहिए, तो ये 60 माइनस 48 आ जाएगा। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 60 ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का 48 ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का 2880 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 60 बच जाएगा, और माइनस का 48 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 60 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 60 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x माइनस 48 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो x माइनस 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा एक और पार्ट दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, x प्लस 60 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 60, ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि माइनस में स्पीड नहीं है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड हाउस which is at a distance of 12 kilometer. She covers half of the distance at the speed of x kilometer per hour and the remaining distance at the speed of x plus 2 kilometer per hour. If she takes 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find the x. सबसे पहले ये डिस्टेंस देख लेते हैं बच्चों। ये इतनी बड़ी डिस्टेंस मैंने दिखा दिया आपको। ये पूरी डिस्टेंस जो है हमारी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर की। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर ले रहे हैं, ए और ये बी ले रहे हैं, बीच में ये सी हो गया। पहले वाली डिस्टेंस 6 किलोमीटर की हो जाएगी क्योंकि टोटल 12 किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर हो गई आपकी। इस वाले में जो स्पीड थी उसकी x किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर स्पीड जो थी इसकी कितने कर दी इसने, स्पीड हो गई x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम जो दिया हुआ है, टाइम को दिखा दिया बच्चों। टाइम कितना दिया है इसने, टाइम इज इक्वल टू हो गया 2 आवर्स और 30 मिनट। 2 आवर्स 30 मिनट मतलब 2 प्लस 30 डिवाइड बाई 60, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इतने आवर्स आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 2 2 जा 4 हो गया, और प्लस का 1 यानी कि ये हो गया 5/2 आवर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू, नहीं हमें निकालना है टाइम का ही फॉर्मूला यूज करना है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें एक टोटल टाइम दिया हुआ था बच्चों। तो सपोज करो कि पहले वाले टाइम में जो है इसमें टाइम जो है वो t1 लगा है, और इधर वाले में टाइम t2 लगा है, और ये जो टाइम निकाला हमने ये t निकाल लिया है, ये जो टाइम t है। सो टाइम t यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t हो जाएगा। तो t1 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहले वाले में कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ जरा लिख लेता हूँ मैं। T1 के लिए लेंगे तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो 6 और स्पीड कितनी थी बच्चों, ये x थी, और प्लस यहाँ पर डिस्टेंस 6 ही थी लेकिन स्पीड बढ़ गई इसकी, x प्लस 2 हो गई, और टोटल टाइम कितना लगा है, 5/2 लगा है। चलिए इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा, 1/x प्लस 2 बच जाएगा, और इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। फिर से ले लीजिए, 6 आ जाएगा, टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा x और x प्लस 2 आ जाएगा। ये x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, और प्लस ये वाला x यहाँ आ जाएगा, और इधर कितना बचा रह गया बच्चों, 5/2 बचा रह गया।
थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 6 हो गया। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा हमारे पास 2x और प्लस 2। नीचे जो बच गया वो बचा x² प्लस 2x और इक्वल टू 5/2। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो चलो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों इधर ध्यान दो, इधर 5 की करते हैं तो 5x² हो जाएगा और प्लस 2x ब्रैकेट में दे दिया मैंने, और इधर 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12 ये दे दिया मैंने, और ब्रैकेट में जो बचा हुआ है 2x प्लस 2 है, सो यहाँ 2x प्लस 2 दे दिया गया। अंदर मल्टीप्लाई करिए 5x² हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10x हो जाएगा इक्वल टू 12 2 जा 24 ऑफ x और प्लस 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सबको इधर ले आते हैं, 5x² है प्लस का 10x है और माइनस का 24 ऑफ x हो जाएगा और माइनस 24 और इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ 5x² हो गया और माइनस का ये बच जाएगा आपका 14 ऑफ x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब हमें लाना है 14, अब वो भी किससे 24 और 5 से। देखते हैं कैसे आता है ये। बच्चों ध्यान दीजिए 24 ये लिखा था, इसके फैक्टर कर दिया मैंने, 2 1 जा 2 2 2 जा 12 12 आ गया, फिर 2 से करा 6 आ गया, फिर 2 से कर दिया गया 3 और एक 5 और था ये जो सामने दिया था, इसका भी मैंने ले लिया है। तो ये इतने फैक्टर हो गए, बीच में से 2 × 3 किया तो 6 हो गया जो कि ये नीचे लिखा है मैंने, और बाकी 2 2 जा 4 और 5 जा हो गया 20 जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा और यही 14 हमें चाहिए था। तो चलिए देखिए करते हैं इसको क्या हो गया। ये हो गया 5x² माइनस, यहाँ x आता है माइनस 24 इक्वल टू 0 रहता, माइनस ये यहाँ आ जाएगा और कितना कितना है ये आ गया 20 माइनस 6 आ गया। यहाँ से 5x² माइनस का 20 ऑफ x हो जाएगा और प्लस का 6 ऑफ x हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा और प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 आ गया और इधर आ गया 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा एक तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 4 आ गया। एक आंसर आ चुका है आपका इतने किलोमीटर पर आवर, यानी इतने किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर कर दीजिए। सेकंड जो है वो 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5x इक्वल टू माइनस का 6 हो गया, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5, ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि नेगेटिव में स्पीड होगी। चलिए इसके बाद 6 क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। A car made a run of 390 km in X hours. If the speed had been 4 km per hour more, it would have taken 2 hours less the journey. तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। स्पीड दी हुई है, चलिए थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। ये आपके डिस्टेंस दी हुई है, कितनी है डिस्टेंस बच्चों, ये दी है डिस्टेंस 390 किलोमीटर, ये 390 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। पहली बात जो है ये x आवर्स का टाइम ले रहा था, टाइम जो लिया इसने टाइम x आवर्स लिया है, डिस्टेंस 390 किलोमीटर थी, टाइम ले लिया, और सपोज इसकी जो स्पीड थी वो v1 थी, ऐसा कर लेते हैं स्पीड इसकी। अब इसके बाद जो है जब इसने स्पीड अपनी इंक्रीज कर ली, v2 कर ली, तो टाइम जो है वो कितना लग रहा है t2 हमारा, ये लेस लग रहा है, मतलब x माइनस 2 आवर्स लग रहा है। डिस्टेंस वही है 390 किलोमीटर की। तो सबसे पहले आपको यही दिखाना है क्योंकि स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर्स ले रहे हैं, ज्यादा है हमारा। तो इसका मतलब ये कहा है कि पहले v2 की स्पीड ज्यादा हो जाएगी जब लेस लगेगी,
तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि V2 माइनस V1 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर हो गया क्योंकि स्पीड इसमें ज्यादा होगी इसकी। अब स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए इसमें डिस्टेंस कितनी लगी थी इसकी 390 और टाइम कितना लग रहा है x आवर्स लग रहा है, माइनस 390 है यहाँ, नहीं पहले देखो ये T2 वाला आएगा ना, V2 ले रहे हैं तो V2 में x माइनस 2 आएगा इसमें, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ 390 अपॉन x हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 390 को कॉमन ले लीजिए बच्चों, क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन x माइनस 2 बच जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 390 यहाँ से रहने दिया और इसको एलसीएम दिया इसका कितना x और x माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ x हो गया और माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 4 हो गया। x और x कैंसिल आ जाएंगे तो कितना बच गया यहाँ पे देखो, ये हो गया 390 इंटू 2 और इक्वल टू कितना हो गया 4 इधर है तो इसको इधर ले आते हैं बच्चों, x है यहाँ पे और x माइनस 2 है। देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 से अभी ये भी और कैंसिल हो रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 195 आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 195 इज इक्वल टू हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी इक्वेशन बना लेते हैं, क्या इक्वेशन बन के आती है बच्चों, ये आ गया x स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 195 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके हमें फैक्टर करने रहेंगे हैं तो फैक्टर करके देखते हैं 195 के आते कितने हैं। चलिए यहाँ देखिए 195 को पहले 3 से करा तो 65 आ गया, फिर 5 से कर देंगे तो 13 आ गया, तो 5 3 जा 15 आ गया जो यहाँ लिखा है और 13 वाला नीचे वाला यहाँ लिखा है, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो यानी फैक्टर आ चुका है। ये x स्क्वायर हो गया और ये ब्रैकेट लगा दिया गया x और ये 195 इक्वल टू 0, ये माइनस साइन इसके अंदर रहता है हमेशा और यहाँ नंबर क्या आ गया 15 और 13 आ गया। चलिए देखते हैं, तो x स्क्वायर हो गया माइनस का 15 ऑफ x हो जाएगा प्लस का 13x हो जाएगा और माइनस 195 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा x माइनस 15 बच जाएगा और प्लस का यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 ही बचेगा इक्वल टू 0। सो x माइनस 15 आ गया और इधर से क्या हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 और यही x मांगा गया था, फाइंड द x, यही आंसर आ गया, यानी x इतने क्या आएगा, इतने आवर्स आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं क्या बचा, x प्लस 13 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस का 13 आवर्स, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आ रहा क्वेश्चन हमारा 7। A goods train leave a station at 6 p.m. followed by an express train which leave at 8 p.m. and travel 20 km per hour faster than the goods train. Goods train से इतने faster है ये। The express train arrive at a station 1040 km away 36 minutes before. The goods train, assuming that the speed of both the trains remain constant between the two stations, calculate their speed. दोनों की स्पीड हमें बतानी है। Let the speed of goods train equal to x kilometer per hour
then the speed of express train कितनी फास्ट है बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इसमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो 1040 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस आपको ले लीजिए, आप डिस्टेंस इसका टू हो जाएगा 1040 किलोमीटर। चलिए ये थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपके डिस्टेंस दे दी है, ये 1040 किलोमीटर है, और ये ऊपर वाली जो है गुड्स ट्रेन जो थी वो 6 PM पे चली थी। यहाँ पे जो चली है ये कितने पे? 6 PM पे। और ये दूसरी वाली ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, ये 8 PM पे चली है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस पहले ही हो गया है। अब इसमें जो स्पीड थी कि ये जो चली है x किलोमीटर पर आवर, और इधर वाली चली है ये x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो है इसको सपोज t1 लगा है और इसको साइन वो t2 लगा है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे तो यहीं लगे और 36 मिनट और आ गया। 36 मिनट बिफोर है ये, 36 मिनट बिफोर, यानी इतना टाइम इसको और कवर करने में लग रहा है बेचारे को। तो हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 आवर्स और 36 मिनट। चेंज कर लेते हैं, 2 आवर्स है प्लस 36 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, इतने आवर्स आ जाएंगे, और ये 6 जा, और ये 6 10 जा, फिर 2 3 जा, और 2 5 जा। एलसीएम ले लीजिए, 5 आ जाएगा, और इधर कितना? 5 2 जा 10 हो जाएगा, और प्लस का 3 आ जाएगा। कुल मिला के ये 13/5 हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिख दें 13/5। किसका है? ये t1 माइनस t2। चलिए इसको एक बार दोबारा यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ये आया है t1 माइनस t2 इजिकल टू 13/5। t1 कितना हो गया? डिस्टेंस, टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हो जाएगा। तो ये 1040, और गुड्स की कितने स्पीड थी? वो x किलोमीटर थी, और माइनस t2 कितना है? ये था 1040, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? x प्लस 20, क्योंकि 20 किलोमीटर फास्टर थी। और टाइम कितना लग गया बच्चों? ये 13/5 लग गया है। चलिए इसमें से क्या करना है हमें? पहले ये थोड़ा सा सेपरेट कर दो। इसका 1040 कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा? 1/x बच जाएगा, माइनस का 1/x प्लस 20 बच जाएगा। यहां से बचा है 13/5। ये 13 से कट जाएगा बट्टो, ये हो जाएगा 13 8 जा 104, और ये 1 0 और आ जाएगा यहाँ। चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये तो आपका 80 बचा यहाँ पे, और यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया x, और यहाँ बचा x प्लस 20। इधर क्या हो जाएगा? x प्लस 20 और माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/5 आ गया। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। अब चलो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इधर तो हो जाएगा x प्लस 20, और इधर कितना हो गया? एक तो 80 है यहाँ पे बच्चों, ये वाली चीजें छूट जाती हैं। ये 20 हो गया, और इधर से 5 हो गया। मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो x स्क्वायर हो गया प्लस का 20 ऑफ x हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा, पूरा 100 हो गया। तो ये 8 0 0 और एक और 0 हो जाएगा। ये
अब इसको फैक्टर करने की इसमें लाते हैं तो ये 20x हो जाएगा माइनस का 8000 हो गया और इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर करते हैं इसका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का ये आ जाएगा 100 और 80 आ जाएगा बच्चों, तो ये 100 माइनस का 80 और यहाँ एक्स हो गया और माइनस का कितना है ये 8000। चलिए देखते हैं इसमें से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 100 ऑफ एक्स हो गया और माइनस का 80 ऑफ एक्स और माइनस 8000 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिए तो x प्लस 100 हो जाएगा और माइनस का 80 कॉमन लेंगे तो x प्लस 100 हो गया इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 100 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 80 आ गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 80 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा कितना था हमारे पास बच्चों x प्लस 20, तो ये x प्लस 20 में कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 यानी हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आंसर हो जाएंगे बच्चों। एक बच जाएगा आपका, कौन सा बचेगा बच्चों, ये देखिए आपका x प्लस 100 वाला बचा रह गया, तो x प्लस 100 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस का 100। इतना माइनस में स्पीड हो नहीं सकती थी, ये इम्पॉसिबल हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो है स्पीड किसकी है, ये गुड्स ट्रेन की आई पहले वाली स्पीड, और दूसरे वाली स्पीड जो थी वो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। तो दोनों की स्पीड मिल गई है और आप लोग कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट एन आर्टिकल ऑफ ₹X एंड सोल्ड इट for ₹16. If his loss was X%, to find the cost price of the article. यहाँ पे CP गिवन है कितना X रुपीज यानी ₹X, और SP जो दिया हुआ है ये आपका ₹16 है, ये पर देख लो। और लॉस भी दे रखा, कितना है लॉस बच्चों, लॉग दिया हुआ इन्होंने X% ऑफ X, तो ये हो जाएगा आपका X अपॉन 100 इंटू X हो जाएगा, दैट मीन्स X स्क्वायर अपॉन 100 हो गया। ये लॉस आ गया। हमें क्या चाहिए, SP जब निकालते हैं तो CP माइनस लॉस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। चलिए SP कितना है 16 दिया हुआ है, CP X है और लॉस कितना हुआ है X स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस हुआ है। चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1600 हो जाएगा इक्वल टू 100 ऑफ X हो जाएगा और माइनस X स्क्वायर होगा। सबको लेफ्ट में ले चलते हैं, X स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 100 ऑफ X हो जाएगा और प्लस का 1600 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने हैं जिससे कि हमें 100 आ जाए। फैक्टर में बच्चों देखो x स्क्वायर हो गया और माइनस का यहाँ पर x हो गया और प्लस का ये 1600 इक्वल टू 0 हो गया, बीच में प्लस से आना चाहिए। तो 8 2 16 होता है, इसका मतलब ये 80 आ जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करके देखते हैं जरा। ये हो गया x स्क्वायर और माइनस का 80 ऑफ x और माइनस का 20 ऑफ x और प्लस कितना है 1600 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, x माइनस 80 आ जाएगा, माइनस का 20 कॉमन आ जाएगा और यहाँ x माइनस 80 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो x माइनस 80 हो गया और यहाँ से बचा x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक एक को ले लेते हैं, एक बार x माइनस 20 0 लीजिए तो x इक्वल टू 20 हो जाएगा और एक बार क्या लेना है x माइनस 80 को 0 ले लीजिए तो x इक्वल टू 80 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, इन्होंने क्या बताना, द CP बताना था, यानी CP इक्वल टू कितना हो जाएगा
₹20 और ₹80। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9। A trader bought an article for ₹X and sold it for ₹52, thereby making a profit of X minus 10% on his outlay. Calculate the cost price. तो इसमें दिया हुआ वैसे तो ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल, तो ये CP हो गया। तो CP इज इक्वल टू ₹X एंड SP इज इक्वल टू ₹52 है। इसके बाद और कह रहा प्रॉफिट परसेंट है, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू है X माइनस 1%, 10 है ये, X माइनस 10% ऑफ X होता है ये कितना हो जाएगा? X माइनस 10 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू X हो जाएगा। बाकी हम SP की बात करते हैं तो SP जो होता है वो CP प्लस प्रॉफिट होता है। चलिए SP आपको पता है कितना है, ₹52 का है, और CP भी पता है X है, और प्रॉफिट भी आपको पता है X माइनस 10 इंटू X डिवाइडेड बाई 100। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो ये हो जाएगा 5200 इज इक्वल टू 100 ऑफ X, और यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ यही बच जाएगा, और इसमें भी X की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो X स्क्वायर माइनस का 10X हो जाएगा। इस 5200 को भी इधर ले आते हैं तो कितना आता है देखते हैं। इसमें ये आ जाएगा, यहाँ से X स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको तो ऐसे लिख लीजिए, 100 ऑफ X लिखा हुआ है, ये भी आपका ऐसे ही रह जाएगा, और माइनस का 10X है, ये भी आपका अपनी जगह, ये इधर आकर के माइनस का 5200 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस करेंगे तो बच्चों 90 आ जाएगा, तो X स्क्वायर प्लस का 90 ऑफ X और माइनस का 5200 इज इक्वल टू 0। ये हमने 5200 ले लिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 2600 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 1300 आ जाएगा, फिर 13 से डिवाइड किया तो 100 आएगा। अब हमने यहाँ देख लिया 4 एक तरफ हो गया और 13 एक तरफ हो गया, तो 13 और 4 एक तरफ कर दिया और इसकी एक एक जीरो हर एक को दे दी, ये हो जाएगा 130 और 40 हो जाएगा, इस पे ये फैक्टर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके क्या हो गया, X स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया X और माइनस का 5200 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 130 माइनस का 40। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर सॉल्व करते हैं इसको। X स्क्वायर हो गया और प्लस का 130 ऑफ X हो जाएगा और ये माइनस का 40 ऑफ X हो जाएगा और माइनस का 5200 इक्वल टू 0 आ जाएगा। X कॉमन लेंगे तो X प्लस 130 बच जाएगा, माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो X प्लस 130 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो X प्लस 130 और यहाँ से हो जाएगा X माइनस 40 इक्वल टू 0। एक बार इसको क्या लेंगे, X प्लस 130 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू माइनस का 130, ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं आएगी। और इसके बाद दूसरा बचता है X माइनस 40 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू 40 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट प्राइस थी यानी CP इक्वल टू ₹40 आ गया और यहीं पर ये आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹75, Mohan gain as the much as % of its cost. Calculate the cost of the chair. Let CP is equal to ₹X.
तो इसके बाद जो है एसपी हमें दिया हुआ है, एसपी इसका टू हो गया 75 रुपीज। और इसके बाद क्या हुआ, और जो बता रहा है गेन वाली यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है कितना हुआ है, x% ही ले रहा है, x% ऑफ x। तो कुल मिलाकर के x/100 हो जाएगा और इंटू x आ जाएगा। अब हमें एसपी निकालना है, यानी इसको और सॉल्व कर दीजिए तो x²/100 हो जाएगा। हमें एसपी निकालना होता है तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। चलिए एसपी हमें दिया हुआ है 75 रुपीज, सीपी कितना है x है और प्रॉफिट कितना है x²/100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7500 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा x के साथ और प्लस का x² हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x² + 100 ऑफ x और माइनस का 7500 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें 100 लाना है बच्चों और 7500 का जो है फैक्टर करना है। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको। चलिए 75 को 3 से डिवाइड किया हमने तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से करा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर दिया तो 100 चलते रहेंगे साथ में। इसका मतलब 5 3 जा 15 हो गया और ये 5 1 जा 5 हो गया। अब क्या करना है, इसका एक 0 इसको दे दीजिए और ये वाला 0 इसको दे दीजिए। ये कुल मिला के अब 100 हो गया, इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए हैं। तो देखिए x² हो गया प्लस इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा -7500 इक्वल टू 0। ये माइनस साइन हमेशा इसके अंदर आता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे कितना हो गया 100 में 50 है, जिसको माइनस करने पे ये 100 आ जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस का 150 ऑफ x माइनस 50 ऑफ x और माइनस का 7500 इक्वल टू 0। ऊपर से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का 150 हो जाएगा और माइनस का 50 और यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 150 इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 150 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ से x माइनस 50 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 150 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 150 आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल हो गया। दूसरे में क्या लेंगे, x माइनस 50 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 50 आएगा। और हमें क्या बताना था, CP बताने के लिए CP इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹50 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।